तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो राधे राधे सभी को। तो चलिए आज की लेक्चर के करते हैं शुरुआत। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। आज पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का 3 इक्वेशन होता है, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा इसके बारे में। इक्वेशन मोशन का पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस फार्मूले को आप लोग जितना जल्दी याद कर लें उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फार्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये क्या है, इस चैप्टर का ये स्टार्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का ये स्टार्ट टॉपिक है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन आना फिक्स है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही इस टॉपिक से। अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है इस टॉपिक से तो पेपर अच्छा नहीं बना है, वो पेपर अच्छा नहीं बना है। ये फार्मूला है। फार्मूला बहुत लोगों को याद हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं मास्टर फार्मूला ही हमसे याद नहीं होता है। तो चलो एक ऐसे ही मैं अपने से खुद से बनाया था, उसे बता देता हूँ। जैसे मान लो विनीता है और उमेश है। विनीता है और उमेश है। विनीता है और उमेश है। विनीता उमेश दोनों दोस्त हैं। तो विनीता गई उमेश के पास। विनीता गई उमेश के पास। विनीता जाती है उमेश के बाद, और उमेश के पास होता है एक एटम बम। उमेश के पास क्या होता है, एक एटम बम। विनीता गई उमेश के पास। उमेश के पास होता है एक एटम बम। तो विनीता गई उमेश के पास। उमेश के पास एक था एटम बम, मतलब प्लस का साइन, मतलब उसके साथ था। तो पहला इक्वेशन हो गया विनीता गई उमेश के पास। उमेश के पास था एटम बम। इक्वेशन 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर विनीता ने उमेश से बोला कि क्या करो कि तुम आधा एटम बम शुभम को दे दो। आधा एटम बम तुम किसको दे दो, शुभम को दे दो। आधा एटम बम तुम शुभम को दे दो। तो उमेश क्या किया, शुभम को आधा एटम बम दे दिया। शुभम का सुबह था यूनिट टेस्ट। शुभम का अगले दिन शुभम का क्या था, यूनिट टेस्ट। स्कूल में जो यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है उसका यूनिट टेस्ट का एग्जाम था शुभम का। और शुभम को टेंशन था कि मेरे पास है आधा एटम बम। शुभम को था कि आधा मेरे पास है एटम बम। शुभम का अगले दिन था यूनिट टेस्ट, और उसको टेंशन था कि उसके पास है आधा एटम बम, हाफ एटम बम। हाफ एटी यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर स्क्वायर होता है, यहाँ पर स्क्वायर होता है। फिर क्या होता है कि विनीता और उमेश में होती है जोरदार झगड़ा, डबल लड़ाई होती है। डबल लड़ाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। माइनस मतलब सही साइन नहीं है, ये लड़ाई झगड़े का साइन है। माइनस मतलब झगड़े का साइन है, निगेटिव साइन है। तो विनीता और उमेश में होती है डबल लड़ाई। डबल लड़ाई मतलब स्क्वायर। जब लड़ाई होती है तो उमेश कहता है विनीता से, तू मेरा आसमा, तू मेरी आसमा, तू मेरी आसमा, तू मेरी आसमा, तू मेरी आसमा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझ में आया। जिसको रटना है रट लो, और जिसको ऐसे याद करना है थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना। ऐसे आसान ही याद हो जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तू मेरा आसमा, तू मेरा आसमा। और इसमें टोटल 5 टर्म है। टोटल ऐड कीजिए। इसमें टोटल वेरिएबल कितना है, टोटल वेरिएबल इसमें 5 है। u है, t है, s है, a है और b है। टोटल इसमें 5 टर्म है। तो इसको मैं ऐसे अरेंजमेंट में कर दिया। इसको कर दिया उत्सव। इसको कर दिया क्या, उत्सव। इसको क्या बोल दिया, उत्सव। u t s a v। u क्या होता है, u यहाँ पर होता है इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या होता है, t होता है टाइम। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो टाइम इंटरवल लगा उसको क्या बोलते हैं, t बोलते हैं। s क्या होता है, s को क्या बोलते हैं, s को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। s को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। s को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और a को क्या बोलते हैं, a को एक्सेलरेशन। a से एक्सेलरेशन होता है, v से फाइनल वेलोसिटी और v फॉर फाइनल वेलोसिटी। इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकेंड होता है। डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। ये 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें में कम से कम आप लोगों को 3 पक्का गिवन रहेगा। 3 पक्का गिवन रहेगा। 3 पक्का गिवन रहेगा। 3 आप लोग को पक्का गिवन रहेगा। और आप लोग से पूछ देगा 1 या 2 हैव टू फाइंड। यू हैव टू फाइंड। ये पांचों में से इस पांचों में से 3 दिया रहेगा। कोई भी क्वेश्चन है 3 वेरिएबल दिया रहेगा। और आप लोग से 1 पूछ देगा या फिर 2 पूछ देगा। 3 दिया रहेगा, 1 या 2 आप लोग को फाइंड करना है। बातें समझ में आई, क्लियर है, हाँ ना बोले, समझ में आ रही है, बोल आगे बढ़ जाए। चलो इसको नोट करो और क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला याद रहेगा। और एक चीज ध्यान दो, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें क्या नहीं है, बताओ। अगर इसमें क्या नहीं है बताओ। अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, अगर मान लो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट
में क्या ये फार्मूला लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों? इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होता है या तो फार्मूला 2 लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे, इक्वेशन 2 लगाएंगे या फिर इक्वेशन 3 लगाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो पहला इक्वेशन कभी नहीं लगाएंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर मान लो फाइनल वेलोसिटी पूछ दिया, मान लो फाइनल वेलोसिटी पूछ दिया, तो फाइनल वेलोसिटी दिया तो क्या इक्वेशन 2 लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी या तो इक्वेशन 3 लगाएंगे या तो इक्वेशन 1 लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी में इक्वेशन 2 कभी नहीं लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी का इसमें जिक्र ही नहीं है। मान लो अगर टाइम पूछ दिया तो टाइम में इक्वेशन 3 कभी नहीं लगाएंगे, टाइम में इक्वेशन 3 कभी नहीं लगा। टाइम अगर पूछ दिया तो इक्वेशन 3 नहीं लगेगा, या तो इक्वेशन 1 लगेगा या तो इक्वेशन 2 लगेगा। ये छोटा छोटा अप्रोच होता है, ये छोटा छोटा अप्रोच होता है क्वेश्चन को करने के लिए। लोग बोलते हैं कि न्यूमेरिकल हार्ड है, न्यूमेरिकल नहीं समझता है। चीज़ों को तोड़ तोड़ को समझो, अप्रोच समझो। मान लो कि तुमको डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो पहला इक्वेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, दूसरे इक्वेशन के बारे में सोचो और पहला इक्वेशन तीसरे इक्वेशन के बारे में सोचो। और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो पहला तो छोड़ ही देंगे, और दूसरा और तीसरा में अगर उसमें दिया है फाइनल वेलोसिटी दिया है तो डायरेक्ट हम लोग 3 करेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया है तो डायरेक्ट 2 लगाएंगे। ये छोटे छोटे अप्रोच होते हैं, ये अपने से करना पड़ता है, ये अपने से सोचना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है, समझे? चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, इस तीनों इक्वेशन को नोट कर लो, और ये सब वेरिएबल क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसको नोट कर लो। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर बाय द कार। अगर पहले सुनो, जो तीनों इक्वेशन था मोशन का, तीनों इक्वेशन था वो तभी अप्लाई होगा जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि नॉन यूनिफॉर्मली मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तभी वो इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन दिया है, कार एक्सेलरेटेड मोशन दिया है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। और देखो अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन अप्रोच। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में गिवन क्या है दिया वो लिखो, और शुरू में क्या करना, क्वेश्चन आएगा नहीं जानना तो पहले साइड में अपना फॉर्मूला लिख देना, v = u + at। दूसरा था s = ut + हाफ at², और तीसरा था v² - u² = 2as। इसको साइड में लिख देना। अब एग्जाम में दिमाग मत लगाने लगना कि मन में सोचना। पहले शुरू में क्या होता है, प्रैक्टिस चाहिए। तभी क्या करो, साइड में क्वेश्चन देखो और साइड में फार्मूला लिख लो, और फिर उसके बाद गिवन लिखो। अप्रोच क्वेश्चन को अप्रोच होता है, क्वेश्चन को करने का अप्रोच होता है। पहले फार्मूला लिख दो, उसके बाद जो गिवन दिया वो लिख दो। गिवन क्या है, पहले गिवन लिख दो। गिवन अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम लोग क्या मनाएंगे, उत्सव। हम लोग क्या मनाएंगे, उत्सव। हम लोग मनाएंगे। हाँ मास्टर, उत्सव मनाएंगे। देखो तो क्या है, काल कितना 18 से 36 जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 18 किलोमीटर पर आवर। फाइनल हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 सेकेंड। टाइम दिया है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड दिया है तो पूछा है एक्सेलरेशन पूछा है क्या होगा, और डिस्टेंस पूछा है ये क्या होगा। दोनों वैल्यू क्या बताया था कि 3 पाँचों वैल्यू में 3 दिया रहेगा और 1 या 2 फाइंड करें। देखो यहाँ पर 2 फाइंड करने का दिया है और 3 यहाँ पर दिया हुआ है, 3 का वैल्यू दिया गया है। पहले इसका यूनिट सेम कर लेते हैं, सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में, ये आवर में है तो इसको पहले यूनिट सेम कर लेते हैं। तो इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या बताया था मैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से 18 गया कितना हो गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 2 बार में, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलो ये गिवन हो गया, फार्मूला लिख दिए, और पूछा है एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखो u दिया है, v दिया है और t दिया है, तो क्या पहला इक्वेशन लगा सकते हैं, u गिवन है, v गिवन है और t गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो क्या पहला फार्मूला लगा देंगे। और मान लो कि तीसरा तुम लोग को लगेगा कि सर इसमें भी दे एक्सेलरेशन है, इसमें ये भी तो लगा सकते हैं थर्ड इक्वेशन। अरे इसमें तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है बाबू, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो कैसे लगा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो कैसे लगा सकते हो। इसमें भी दूसरा में भी सेम है, दूसरा में भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया ही नहीं तो कैसे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यू गिवन है, टी गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है, तो नहीं लगा सकते, पहला इक्वेशन ही लगाएंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, a = v - u/t। हाँ राम लालो लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ये नहीं लगाएंगे, ये भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे। अभी लगाएंगे कौन सा, v = u + at। विनीता उमेश के पास गए, उमेश के पास था एटम बम। v कितना है, v है 10, u कितना है, u है 5, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड करना है और टाइम है
5 टाइम है 5 टाइम है 5, ये इधर आया तो 10 में से इधर आया तो कितना हो गया, ये भी 5 हो गया, इक्वल टू ये कितना हो गया 5, ए 5 से 5 कट गया तो ए इक्वल टू कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया पहला निकल गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग के पास आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा पूछ रहा है, चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। बताओ दूसरा में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या पता है था, पहला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट जब निकालना तो पहला के बारे में सोचेंगे नहीं, या तो दूसरा या तो तीसरा, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास u का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू भी आ गया, t का वैल्यू इसे भी निकाल सकते हैं, या फिर मेरे पास v का वैल्यू भी है, u का वैल्यू है और a का वैल्यू होता है, यहाँ भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट है तीसरा इक्वेशन, मेरा फेवरेट है कौन सा, तीसरा। जो दूसरा से दोनों से निकालोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन मास्टर का फेवरेट है कौन सा, दूसरा। मास्टर का फेवरेट है कौन सा, दूसरा। मास्टर का फेवरेट है दूसरा। तो यहाँ पर देखो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 1 इंटू एस। ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा 2s, 2s ये हो गया 25 इक्वल टू 2s, 2 से कटेगा 37.5, इसीलिए s का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया 37.5 मीटर। बोलो समझ में आया, चमका, हाँ ना बोले यार, चमका या नहीं चमका, बोल भारत माता की जय। चलो समझ में आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का अप्रोच होता है, पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या है वो लिख लो, और फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला साइड में लिख लो। तुम लोग के सहूलियत के लिए बता रहे, अगर जिसको याद है बहुत बढ़िया, तुम लोग भाई बचने वाले बच्चे हो, टॉपर बच्चे हो, जिसको याद है बहुत बढ़िया, लेकिन जिसको थोड़ा भी कंफ्यूज है पहले फॉर्मूला लिख ले, फॉर्मूला आसान है, उसके बाद गिवन लिख लें, फिर उसके बाद अप्रोच देखिए कौन सा क्या क्या गिवन है और क्या मुझे फाइंड करना है। समझ में आया? चलो इसको नोट करें, आगे और क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें 60 से 70% बच्चे फंस जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो 60 से 70%, 60 से 70% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार मार लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, पहले क्या बताया, पहले फार्मूला लिख लो, पहले राम ना लो, फार्मूला लिख दो। v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। पहले फॉर्मूला, उसके बाद गिवन। गिवन क्या होगा, उत्सव, उत्सव। गिवन क्या होगा, उत्सव। हम लोग क्या मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। चलो देखो क्या है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू द कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार पे ब्रेक लगाया जा रहा है, ब्रेक लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन टू द मोशन। तो एक्सेलरेशन कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ना 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 ना, ये गलत है, 6 नहीं होगा, यहाँ पर -6 होगा। मूर्ख रामलालो, क्यों, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रहा है। ब्रेक अप्लाई होने की वजह से क्या बताया था, एक्सेलरेशन 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जीरो तो जब होता है जब बॉडी रेस्ट पे होता है, और पॉजिटिव क्या होता था, जब बताया था जब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो ज़्यादा में से कम आएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव अपॉन टाइम से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। जब इनिशियल से फाइनल ज़्यादा रहेगा तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, उस समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कम है तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। जब यहाँ पर ब्रेक अप्लाई हो रहा है, ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो मतलब कि वेलोसिटी उसका घट रहा है, कुछ वेलोसिटी, और गाड़ी में ब्रेक में वेलोसिटी कम हो रहा है, तो मतलब जो फाइनल वेलोसिटी वो कम है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ब्रेक लगने के बाद इसका एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। फिर इसको बोलते हैं रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन बोल सकते हैं इसको। चलो मोशन, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ। कार को ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकेंड लगता है कार को रोकने में, 2 सेकेंड लगता है कार को रोकने में, 2 सेकेंड। स्टॉप मतलब गाड़ी स्टॉप हो, कार स्टॉप हो जाती है, तो स्टॉप होने का मतलब क्या बताया था, स्टॉप होने के बाद वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो जाएगा। स्टॉप बताओ, हाँ ना बोले यार, समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही केवल बैठ कर देख रहे हो, समझ में आ रहा है।
ब्रेक लगा, गाड़ी स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग में क्या दिया है, 3 चीज़ें गिवन है, 3 चीज़ें गिवन है और क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बताओ डिस्टेंस फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फाइंड करना हो तो पहला फार्मूला नहीं लगाएंगे, मैंने बताया था पहला फार्मूला नहीं लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, दूसरा इक्वेशन या फिर तीसरा इक्वेशन। लेकिन इस केस में ऐसा है कि ना या दूसरा लग सकता है नहीं तो तीसरा लग सकता है। क्यों, चलो देखते हैं। दूसरा निकालने के लिए क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। क्या हम लोग के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है नहीं है, तो हम लोग दूसरा नहीं लगा सकते हैं, दूसरा नहीं लगा सकते। तीसरा में देखो, तीसरा में भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एस निकालने के लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अच्छा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मास्टर सबसे पहले जरूरी है हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले काम करते हैं, पहले हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ही फाइंड कर लेते हैं। हम लोग पहले इनिशियल वेलोसिटी ही फाइंड कर लेते हैं। पहले हम लोग फाइंड इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, टू फाइंड u v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v दिया हुआ है, v दिया है, 0 दिया है, u हम लोग को फाइंड करना है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -6 है, a का वैल्यू -6 है, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू 2 है। तो 0 इक्वल टू u, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम लोग को u आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। u कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से u आ गया हम लोग का 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या लगा सकते हैं हम लोग, अब क्या निकाल सकते हैं, हाँ मास्टर अब तो एकदम आसान हो गया, तो दूसरा लगा दो या तीसरा लगा दो। मास्टर अभी बताया, मास्टर का फेवरेट इक्वेशन कौन सा है, मास्टर का फेवरेट इक्वेशन कौन सा है, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2as। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस u का कितना है 12, u का कितना है 12, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -6 इंटू एस हम लोग को फाइंड करना है। तो 0 तो ऐसे ही हो गया, ये कितना हो गया -12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 6 इंटू 12 -12s। ये माइनस से माइनस गया, 12 से 1 टाइम्स में 12 और 2, तो एस इक्वल टू कितना हो गया, एस इक्वल टू कितना हो गया 12 मीटर, एस इक्वल टू 12 मीटर। यही होगा आप लोग का आंसर, एस इक्वल टू कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, हाँ ना, बोले यार समझ में आया। आगे बढ़ जाए। चीज़ें को धीरे धीरे, पहले फार्मूला लिखो, उसके बाद गिवन लिखो, और जो आस्क है, क्वेश्चन में आस्किंग है, जो वैल्यू पूछ रहा है उसको देखो कि तीनों फार्मूला में से कौन लगाएंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो पहला फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसको इग्नोर करेंगे। अगर फाइनल वेलोसिटी पूछा है तो दूसरा फार्मूला इग्नोर करेंगे। अगर टाइम पूछा है तो तीसरा फार्मूला इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अभी ये क्वेश्चन कर लिए, घर पे जाके अकेले रूम में बैठो, कमरे में बैठो और एकांत में बैठकर क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करो। एक बार खुद से कोशिश करो, जहाँ पर कोई नहीं होगा, ना तुम्हारा मास्टर होगा, ना तुम्हारे भाई होगी, ना बहन होगी, ना मम्मी पापा होंगे, कोई नहीं होगा। क्वेश्चन को करने से होता है थिंकिंग। केवल वीडियो ऐसे देख लोगे, अच्छा वीडियो तो देखो तो सारी बातें समझ में आएगी, लेकिन वैसे ब्रेन काम नहीं करेगा। ब्रेन क्या है, ब्रेन स्टोरेज मेमोरी नहीं है कि कोई भी चीज़ वीडियो देख लिया स्टोर। ब्रेन किस लिए, ब्रेन इज बैड फॉर स्टोरेज मेमोरी। स्टोरेज मेमोरी के लिए बहुत सारा है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, बहुत सारा है। ब्रेन किस लिए, एनालिसिस के लिए है, एग्जीक्यूशन के लिए। ब्रेन को सोचने के लिए, थिंकिंग करो, चिंतन करो, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जैसे यही कितना टैकल किसी से नहीं समझ में आएगा। ये गिवन दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली हम लोग नहीं लगा सकते। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। उससे पहले हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना होगा, उससे पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। जाओ घर पे जाना, क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, समझे। चलो क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट। ये क्या है, ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है। ये किस चीज़ का है, फ्री फॉल का। फ्री फॉल का एक अलग कंसेप्ट होता है। ये किस चीज़ का है, फ्री फॉल का। ये क्वेश्चन किससे है, फ्री फॉल का। फ्री फॉल का क्वेश्चन, जब फ्री फॉल का क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब क्वेश्चन फ्री फॉल होता है तो ऑटोमेटिक हम लोग एक्सेलरेशन कितना लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक हम लोग लेते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो क्वेश्चन पूछते हैं, एक बॉडी है, उसको ड्रॉप किया जाता है बिल्डिंग से जिसका हाइट है 120 मीटर। फाइंड द टोटल टाइम टू फॉल एंड वेलोसिटी विथ विच द स्ट्राइक द ग्राउंड। जब वो
कोई मान लो कि कोई एक बिल्डिंग है, 120 मीटर का बिल्डिंग है, जब कोई 120 मीटर का बिल्डिंग है तो वहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, वहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है। तो पूछ रहा है कि जब ग्राउंड पे टकराएगा, जब ये जाकर जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको ऐसे 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 गिराया ऐसे, तो ग्राउंड पे जब टकराएगा तो बताओ कि जब ग्राउंड पे टकराएगा उस टाइम वेलोसिटी कितना होगा, और टाइम बताओ कि टोटल टाइम कितना लगा इसको 120 मीटर ट्रैवल करने में, मतलब कि जब ड्रॉप किया गया तब से लेकर और ग्राउंड से टकराने तक, इसका बताओ। जैसे मान लो कि ये एक 120 मीटर की बिल्डिंग है, ये कितना है 120 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। मान लो यहाँ से एक ड्रॉप किया गया है, यहाँ से क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया गया, बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो यहाँ पर आकर बॉडी क्या हो गई, यहाँ से आकर बॉडी टकरा गई, यहाँ से आकर बॉडी टकरा गई। तो पूछा जब टकराई तो यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी उसका बताओ, और जब ड्रॉप किया गया तो उस समय क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। जब बिल्डिंग से जैसे मान लो कि मार्कर है तो इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉप किए, ऐसे ड्रॉप किए, यहाँ से क्या किया, इसको ऐसे ड्रॉप किए, तो जब ड्रॉप किए उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी, मेरी हाथ की कोई तो वेलोसिटी नहीं है, जब बिल्डिंग पर खड़े हैं तो उस बिल्डिंग की तो कोई वेलोसिटी नहीं है। तो जब ड्रॉप किए, जब कोई भी चीज़ ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। जब कोई रेस्ट में रहता है, जैसे मान लो वही एरोप्लेन से, अगर एरोप्लेन चल रही है, अगर एरोप्लेन से गिरा जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। उसकी वेलोसिटी उतना ही होती है इनिशियल जितना कि एरोप्लेन की वेलोसिटी रहती है। लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग से ड्रॉप किया जाता है, बिल्डिंग से ड्रॉप किया जाता है मतलब कि वो उस समय रेस्ट पे है, और वहाँ पर अगर ड्रॉप किया जाता है किसी बॉडी को तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। और एक बात ध्यान रखना, कार्टेशियन प्लेन जानते हो, कार्टेशियन प्लेन कोई भी, जैसे फ्री फॉल का कंसेप्ट है, फ्री फॉल का कंसेप्ट है, और कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसको हम लोग क्या लगेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर ऊपर से नीचे आती है तो उसको निगेटिव लेंगे। अगर इधर से इधर आती है, अगर राइट साइड में जाती है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट साइड में इधर आती है तो इसको क्या लेंगे, इसको निगेटिव लेंगे। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस। समझ में आया। कोई भी फ्री फॉल में देना, कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे, ऊपर से नीचे आएगी तो निगेटिव लेंगे, राइट में जाएगी तो पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट में जाएगी तो निगेटिव लेंगे। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन -10 क्यों लगते हैं। जब कोई भी बॉडी ड्रॉप किया जाता है, कोई मान लो कि ये बॉडी ड्रॉप है तो इधर किया तो इस पर कुछ वेलोसिटी, ये कुछ वेलोसिटी गेन किया, जब वेलोसिटी गेन किया तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन इस जैसे इसको गिरा रहे हैं, इस मार्कर को गिरा रहे हैं, कोई बॉडी को फॉल कर रहे थे, नीचे क्यों आ रही, कौन से एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे लग रही है। ग्रेविटी के चलते जो एक्सेलरेशन लग रही है वही लग। अब ग्रेविटी अपना एक्सेलरेशन कैसे लगाएगी, नीचे लगाएगी, कैसे लगाएगी, नीचे लगाएगी, धरती की ओर लगाएगी, पृथ्वी की ओर लगाएगी, तो कितना हो गया, नीचे के डायरेक्शन में आएगा। नीचे के डायरेक्शन में मतलब माइनस वाई एक्सिस में आ गया, माइनस वाई एक्सिस में आएगा। तो इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितना कहाँ ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस भी तो ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस भी तो ऊपर से नीचे कर रही है, तो डिस्टेंस भी कितना हो गया, -120 मीटर, डिस्टेंस भी माइनस में लेंगे। और स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे स्कूल में क्या लगभग टीचर क्या करते हैं, इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं, आंसर तो सेम आ जाएगा। चलो ठीक है, उनका भी तरीका सही है। लेकिन अगर हायर स्टडी में जाओगे, अगर 11th क्लास में जाओगे तो 11th डिट्टो यही उठ कर आएगा, और उस समय ये काम नहीं करेगा। उस समय कार्टेशियन प्लेन से ही चलना पड़ेगा, साइन के साथ ही लेना पड़ेगा, वरना आंसर गलत आ जाएगा। अभी तो मान लो चलो करते हैं, ज़्यादातर टीचर स्कूल टीचर यही कराते हैं, कोई कंसेप्ट नहीं बताते हैं, एक्सेलरेशन भी 10 ले लेते हैं और ये भी 10 लेते हैं, दोनों ये भी ले लेते हैं पॉजिटिव में, वो भी पॉजिटिव में, आंसर तो सेम ही जाएगा। अगर निगेटिव दोनों पॉजिटिव, यहाँ भी होगा वहाँ पॉजिटिव, लेकिन सही तरीका यही है, सही तरीका यही है। फ्री फॉल का कंसेप्ट यही है, अगर ऊपर से नीचे आए तो निगेटिव, नीचे से ऊपर जाए तो पॉजिटिव, अगर इस साइड राइट में आए तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाए तो निगेटिव। समझ में आया। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग से पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए क्या था, टाइम के लिए क्या था, हम लोग पहला या दूसरा इक्वेशन लगा सकते हैं, पहला या दूसरा इक्वेशन ले हम लोग दूसरा लगा सकते हैं। दूसरा लगा S = UT + ½ AT²। S कितना दुआ है, S माइनस का 120 दिया है, S कितना दिया है, माइनस का 120 दिया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना, तो एक्सेलरेशन का माइनस का 10 है, एक्सेलरेशन माइनस का 10 है, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 10 है। और ये कितना हो जाएगा, T², ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा, -120 = -5 T², -120 / -5 T²। समझ में आया। ये माइनस से माइनस गया, 5 से 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो T² यहाँ से कितना आया, T² यहाँ से आया 24, T² 24 आया, तो T कितना आएगा, T आएगा √24। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको फैक्टर कर ले, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 20, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो T = कितना हो जाएगा, 2√6।
ये कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा 2√6 सेकेंड। समझ में आया? टाइम निकल गया। हम लोग का टाइम पूछा था कि टाइम टोटल कितना लगेगा, तो टाइम हम लोग का निकल गया 2√6 सेकेंड। अच्छा 2√6 सेकेंड, समझ में आया? और पूछा है वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो ये देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर टकरा रहा है, तो वेलोसिटी उसका क्या है, वेलोसिटी उसका नीचे ही है। उसका वेलोसिटी कितना है, उसका वेलोसिटी नीचे, यहाँ से टी लिख सकते हैं। टी कितना है 2√6 सेकेंड, 2√2 सेकेंड यहाँ पर टाइम आ गया हम लोग का। तो वेलोसिटी उसका नीचे है, देखो फील करना, वेलोसिटी जब यहाँ पर टकराएगी तो वेलोसिटी उसके नीचे है, नीचे वाले डायरेक्शन में है। तो क्या अगर भी निकालेंगे तो भी हम लोग का निगेटिव आना चाहिए, भी नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मास्टर। चलो देखते हैं, भी निकाल के देखते हैं क्या होता है, भी निकाल के देखते हैं। अगर भी नेगेटिव आ जाएगा, भी नेगेटिव आ जाएगा तो भी के लिए मास्टर का फेवरेट है कौन सा है, मास्टर का फेवरेट है v² - u² 2s, लेकिन इसमें ये ज़्यादा v = u+at, मेरा फेवरेट तो वही है, लेकिन तुम लोग की सहूलियत के लिए, तुम लोग की आसानी के लिए ये फार्मूला लगा देते हैं। भी निकालना है हम लोग को, भी निकालना है। u कितना दिया हुआ है, u कितना दिया है, u ड्रॉप किए हैं 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है -10, एक्सेलरेशन कितना है -10, एक्सेलरेशन कितना है, टाइम कितना है, टाइम कितना है 2√6, टाइम कितना है 2√6। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं -20√6, -20√6 मीटर पर सेकेंड। क्या ये माइनस आ गया, क्या ये माइनस आ गया, क्या ये ऑटोमेटिक माइनस आ गया? हाँ ना बोले यार, समझ में आ रहा है? चमका नहीं चमका, हाँ ना बोले यार, बोल भारत माता की जय। समझ में आया? माइनस क्यों आया? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अगर साइन कन्वेंशन के साथ जाएंगे तो सारी चीज़ें सही ही आएंगी। अगर यहाँ पर नीचे जा रहा है वेलोसिटी तो माइनस, अगर यहाँ पर पॉजिटिव आता तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे होंगे, और निगेटिव आते से मतलब हम लोगों ने गलती करा होगा, इसीलिए निगेटिव नहीं आया। निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, निगेटिव शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये क्या बोल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। निगेटिव है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। या फिर केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड से मान लो कि मैग्नीट्यूड क्यों लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इसको डायरेक्ट केवल लिख सकते हैं 20√6 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 20√6 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड पूछा है, लेकिन माइनस के साथ लिख रहे हैं, इसका मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है। समझ में आया? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फार्मूला याद कर लीजिएगा, जैसे भी याद करना है फार्मूला याद रहेगा तो चीज़ें आसान होगा। क्वेश्चन को करने का अप्रोच होना चाहिए कि पहले फार्मूला साइड में लिख लीजिए, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो पहले साइड में लिख लीजिए, फिर उसके बाद गिवन जो दिया है उसको देखो, फिर उसके बाद जो आस्किंग है क्वेश्चन में उसको देखो कौन सा फार्मूला लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। समझ में आया? चलो घर पे जाके एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, और आज के लिए इतना ही करते हैं। और केवल एक क्लास या 2 क्लास मैक्सिमम बचेगा। यहाँ पर चैप्टर तो खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका प्रूफ, जैसे ये फार्मूला आया कहाँ से, ये भी तो फील आना चाहिए फार्मूला, क्योंकि मास्टर ये पढ़ाता है तो केवल रटाता नहीं है। ये फार्मूला मैंने बता दिया, अभी क्वेश्चन करा दिया कि फील कर पाओ कि क्या क्या होता है। लेकिन अगर अभी डेरिवेशन करा देता तो कुछ हवा नहीं लगता, कुछ नहीं चमकता, राम लाल हो गया हो रहा है क्या नहीं। इसलिए पहले देखा कि ये फार्मूला है, इसका एप्लीकेशन ऐसे ऐसे होता है, इसको ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं। अगले क्लास में इसको हम लोग डिराइव कराएंगे। डेरिवेशन का दो तरीका होता है, एक अलजेब्रिक मेथड से करेंगे, या फिर ग्राफ जो पढ़ाया था ग्राफिकल मेथड से करेंगे। अभी 2 करेंगे, और आगे जाओगे तो कैलकुलस, अगर 11th में भी करना होगा तो एक और मेथड आता है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से भी ये डिराइव होता है। तो अगले क्लास में हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन छोटा सा कंसेप्ट है, उसको क्लियर करेंगे। हार्डली 1 लेक्चर या 2 लेक्चर लगेगा, फिर एक चैप्टर समाप्त हो गया। जाइए इसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।